यदि आप नाम जप में निष्ठ हैं तो नाम जपते रहिए। ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके चला जाएगा और आपको शिष्य बना देगा। नाम जप ही पहुंचा देगा। स्वामी जी कहते हैं किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ये आनंद कब मिलेगा? बिना गुरु कृपा से ये आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए गुरु कौन? जो अपने में ना झुरावे। कई लोग हैं समाज में कहते हम ही को पूजो, भगवान किनारे हमार फोटो रखो, हमारी फोटो को माला पहनाओ, जियते माला पहनबाओ, हमारी फोटो को माला पहनाओ, हमको भोग लगाओ, आरती दिखाओ, धूप बत्ती दिखाओ। भगवान ना, हम बड़का भगवान। ये गुरु नहीं है। देखिए बेटा बेटी का विवाह होता है ना, आप पूरी व्यवस्था कर दीजिए। श्रवण भैया, घर के पीछे जो बड़का ग्राउंड है आपके, उसमें खूब बढ़िया डेकोरेशन करा दीजिए, महंगा डेकोरेशन करा दीजिए, पूरा बढ़िया भोजन 5,000 6,000 रुपया थाली वाला कैटरिंग करा दीजिए, सब करा दीजिए। लेकिन एगो पंडित जी महाराज नहीं रहेंगे ना तो ब्याह होने वाला नहीं है। और आप दर्शन करिए, पंडित जी महाराज ना लड़के को जानते ना लड़की को जानते, वो दोनों में से किसी को नहीं जानते। अब ब्याह कराने के बाद दोबारा भेटाते भी नहीं है। कितना लोग बैठल बा, केकरा याद बा कि हमार बियाह कौन पंडित जी करैले रहनी? कहिए कितने लोग को याद है कि हमारे विवाह कौन पंडित जी कराए थे? वो पंडित जी बड़ा कहाँ है, उनके नंबर का? डॉक्टर साहब आप अलग हैं ग्रुप में से, आप अपने को न जोड़िए भीड़ में, आप स्पेशल हैं। हमको तो नहीं किया था हमारे बियाह कौन पंडित जी करैले रहनी। पंडित जी महाराज न लड़के को जानते न लड़की को जानते, लेकिन उन दोनों के जीवन में केवल एक रात के लिए आते हैं और इन दोनों को 2 से 1 बना के और फिर दोनों के बीच से सदैव के लिए निकल के चले जाते हैं। ये पंडित जी करते हैं। हमारे महाराज जी कहा करते, बेटा ये जीव आत्मा है, जगदीश परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक सदगुरु रूपी महात्मा नहीं आएगा, ये आत्मा परमात्मा से मिलने वाली नहीं है। गुरु का भी यही काम है, जीव को भगवान से संबंध स्थापित करा के, भगवान के चरणों में लगा के, और उस जीव और भगवान के बीच से अपने को बाहर करके और मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास बना रहे। ये सदगुरु का काम है। अपने में फंसा के रखा है, वो सदगुरु नहीं हो सकता साहब। गुरु कौन? जो अंधकार को प्रकाशमय बना दे जीवन में, वो सदगुरु है। और ये बड़ा कठिन है साहब। यहां धर्मशीलता जीवन में होगी, धर्माचरण जीवन में होगा, तो हमको सदगुरु अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं कथावाचक कोई बनने थोड़ी गया था, मैं बनवाया गया हूं। मैं कभी सपनों में नहीं ढूंढा था, सोचा था कि कभी कथा भी करूंगा। पता चल रहता कि कथा बांचनी है तो साइंस लेके कबो नहीं पढ़ता, आर्ट्स लेके पढ़ता, हिंदी, झूठे बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री लेके पढ़ लिया, सब भुलाई गया, कुछ याद नहीं खे। अब कहो मैं बनाया गया हूं, क्यों? मेरे पूज्य महाराजश्री ने मुझे ढूंढा है और मुझे ढूंढकर बार बार प्रेरित करके यहाँ लाकर बिठा दिया है। ये क्या है? जीवन में धर्माचरण का परिणाम है। प्रयास करिए धर्माचरण न समाप्त हो किसी भी शर्त पर। धर्मत विरति जो गते ज्ञाना। महाराज दशरथ के जीवन का धर्म ये कारण बना कि राम जी आए। वहां चर्चा चल रही थी मिथिला में। मिथिला के प्रत्येक नारी, नर नारी पवित्र हैं, सुचिता संपन्न हैं, सबके सब संत हैं।
पुर नर नारी सुभग सुचि संता। संत कौन? जिसको देखने पर अनंत की याद आए वो जीव संत है। संत कौन? संत का स्वभाव है। उत्तरकांड गरुण जी महाराज, गरुण जी बोले कि काकभूषुंडी जी बोले? गरुण जी बोले हैं काकभूषुंडी जी से। क्या बोले? संत की परिभाषा से, वाणी से और शरीर से पर उपकार जो करे। पर उपकार यानी पर का उपकार। ये पर कौन है? जिसके पर निकले हो। श्रीधाम अयोध्या जी में बहुत पहले की बात है, बैठा था पूज्य महाराज श्री के पास। एक माई आई, रामनवमी की कथा चल रही थी। माई आई, महाराज जी के पास प्रणाम करके बैठी। मैं भी बगल में बैठा था नीचे। बोली, महाराज आप कहते हैं ना परोपकार करो, परसों परोपकार की हूं 20,000 रुपए का। तो महाराज जी पूछे क्या किया माई? तो बोली, महाराज पैसा जमा की थी, बेटी को एक फ्रिज खरीद के दे दी हूं। महाराज जी बोले, इसको भी तुम परोपकार में गिन के रखी हो? बेटा बेटी भाई बहन भतीजा फूफा जीजा साला मामा नाना काका, इनको जो आप कर रहे हैं ये परोपकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य है और धर्म है। भगवान ने यदि आपको दिया है, बगल वाले को नहीं दिया है, तो आपको घोंटने के लिए नहीं दिया है, सबको करने के लिए दिया है। कहो, भगवान पेट भरने के लिए देते हैं, लोग पेटी भरने लग रहे हैं साहब। पेटी भरने के लिए नहीं मिला है, पेट भरने के लिए मिला है। और उसके बाद जितने लोग आपके साथ लगे हैं उनके लिए करना आपका कर्तव्य है। नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। ये परोपकार नहीं है। परोपकार क्या? जिसको न आप जानते हैं न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, यदि इस प्रकार के किसी जीव का आप हित कर रहे हैं, ये परोपकार है। और जो मनसा वाचा कर्मणा परोपकार में लगा हुआ है वो जीव संत है। मानस की कथा कहती है, संत सहज स्वभाव खगराया। संत की कोटि में कौन कौन है? संत बिटप सरिता गिरि धरनी। कौन संत? धर्माचरण का परिणाम वहां पर भक्ति ने अवतार लिया।
आप सोच सकते हैं, राम जी के लिए मां कौशल्या का कोख प्राप्त हो गया। राम जी को धारण करने के लिए मां कौशल्या जी का कोख प्राप्त हो गया, लेकिन पूरी सृष्टि में ऐसी कोई कोख नहीं बनी हो जो मेरी मां जानकी जी को धारण कर ले। उन मैया को मिथिला की धरती ने धारण किया। क्या अद्भुत धरा होगी, जहां साक्षात भक्ति अवतार ले, वहां के लोग धर्मशील नहीं होंगे तो कौन होगा। उनकी धर्मशीलता का परिणाम भगवान मिथिला बिना बुलाए पहुंच गए। कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। आनंद 4 गुना बढ़ गया। जो महाराज एक पुत्र के लिए रो रहे थे वृद्धावस्था में, 4 हो गए हो, गुरु कृपा है? गदगद हो गए महाराज। कहते उस समय जो सुख है, संपत्ति है, समय है, समाज है, उसका वर्णन शेष और सरस्वती भी नहीं कर सकते। पूरा देव समाज भगवान से मिलने आया है। ऐसा लगता है मानो दिन में ही रात्रि का आगमन हो गया है। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। ये रात्रि का अनुभव कैसे हुआ? प्रकृति ऐसी बन गई कि लगा मानो रात्रि आ गई। सारे लोग घरों में आहुति करने लगे। आहुति क्यों? यदि अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज ये अयोध्या में दिन आने वाला नहीं था। तो अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए लोग घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी एक एक व्यवहार लिखते हैं। बाबा कहते हैं पूरे घर से अगर धूप बहुजनों अंधियारी, घरों से धुआं निकलने लगा। अगर का, धूप का जो आहुति समर्पित हो रही है, अंधियारी छा गई, धुआं निकला। ये तो पुरुष लोग आहुति कर रहे हैं, माताओं को आहुति नहीं करना चाहिए। माई लोग भी स्वाहा स्वाहा किए पड़ी हैं। पंडित जी भी नहीं मना करते। पंडित जी सोचते हम मना करेंगे और कहीं जजमान पंडिते बदल डाले तो क्या होगा। अपने स्वार्थ में पंडियों जी नहीं बोलते हैं। माताओं को केवल बगल में बैठने का अधिकार है पति के पास। आहुति केवल पुरुष समर्पित करेंगे। यहां जितने पुरुष हैं घरों में आहुति करने लगे। माताएं सखियां घर से बाहर निकली थाल में अबीर लेकर। उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, धुआं तो पहले से निकल रहा है घरों से। सखियां माताएं बाहर निकलकर अबीर उड़ाने लगी। अबीर के उड़ने से पूरा का पूरा ऊपर का वातावरण लाल हो गया। रात्रि के पहले संध्या में आकाश का रंग कैसा होता है? लाल रंग का, अरुणारी, अरुण रंग, उसको अरुणोदय, अरुण रंग कहते हैं। पूरा का पूरा आकाश लाल हो गया। ऐसा लगा मानो तदपि बनी संध्या अनुमानी। ऐसा लगा मानो संध्या का आगमन हो गया। धुआं निकला। उस धुएं ने ऐसी परत जमाई कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा प्रभु ही मिलन आए जनु रात्रि। ऐसा लगा मानो रात्रि आ गई। सूर्य नारायण के वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण ऊपर से खड़े होकर नीचे के उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। अंधियारी छठी, नीचे भी जो उत्सव, कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक यानी लीला, उत्सव। सूर्य भूल गए। क्या भूल गए? आगे बढ़ना। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। सूर्य नारायण सोचे कितना बढ़िया गा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो दोबारा ये सुनने को मिलेगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। और नीचे लोग गा रहे हैं, वो लिखे हैं भजन। और कहना हम पापी हैं, अरे बरस रहे प्रभु की कृपा। सौभाग्य देखिए। एक कथा में एक हमसे आदमी मिलने आया। कथा के बाद रात्रि में सरकार कमरे में मिलने आए तो हमने पूछा कि कथा में आए थे?
महाराज हम कथा वथा में नहीं जाते हैं। हमने क्यों? हमको कथा नहीं सहता है महाराज। हमने नहीं सहता है मतलब इसका क्या मतलब? महाराज कथा में गए थे, 5,000 का चप्पल पहन के गए, चोरी हो गया। अरे चप्पल चोरी हो गया तो तुमको कथा नहीं सहता है? चप्पल चोरी हो गया तो मिठाई बटा बांट के नाचिए। क्यों? चप्पल के बहाने ठाकुर जी अलाए बलाए जीवन से लेके चले गए। ये नाचने की बात है कि कथा छोड़ने की बात है? दृश्य एक ही है माई बाप। किस दृष्टिकोण से हम और आप उस दृश्य को देख रहे हैं, उसी में जीवन का आनंद छिपा हुआ है। अनुभव करिए अरुण बाबू। अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कितनी कृपा है, चकाचक भोजन मिल रहा है। कल रात को दालमा बना था, लेकिन हम खाए नहीं। कहा कि दालमा के नाम से डर लगता है हमको। पिछली बार कथा में आए थे तो जो भंडारी थे इतना दालमा हमको खिलाए। वो दलवे में भिंडी डाल दे, करेली डाल दे। 3-4 दिन तो हम बर्दाश्त किए। फिर पूछे भाई इनका नामकरण करिए, क्या नाम है? बोले महाराज दालमा है। ऐसा दालमा हम खाए भाई 9 दिन भुवनेश्वर वाली कथा में। उसके बाद दालमा नहीं खाए हम आज तक, लेकिन देखने में लग रहा था टेस्टी बना होगा। आप लोग कल खाए होंगे दालमा। चकाचक भोजन मिल रहा है, कथा मिल रही है, बगल में ठाकुर जी का दर्शन मिल रहा है और इधर समुद्र नारायण का दर्शन मिल रहा है। कितना आनंद है। अनुभव करिए। अरे बरस रही प्रभु की कृपा। यहां लोग आए अयोध्या में, अपने सौभाग्य का वर्णन करते करते चले भवन वर्णत निज भागा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते घर गए। कैलाश में बैठे भगवान शिव मां भवानी से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी सुनाता हूं। और एक कहूं निज मैं चोरी। बाबा चोरी सुनाने जा रहे हैं तो मैया की पहले प्रशंसा किए। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तो। आप दृढ़ मति हैं, आप परम विदुषी हैं। मैं अपनी चोरी की बात बताऊं? माई बोली प्रभु चोरी और आप? शंकर जी बोली ये ऐसी वैसी चोरी नहीं है। एक व्यवहार मैंने किया है जो आज तक आपसे मैंने छिपा के रखा है, आपको आज तक नहीं बताया। मां ने पूछा कौन सा व्यवहार? बाबा बोले देवी जब रघुनाथ जी श्रीधाम अयोध्या में अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी चला गया था। मैया बोली अकेले? बोले अकेले नहीं दुकेले। मां बोली हम नहीं तो दुकेले कैसे? बाबा बोले काग भुषुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। शंकर जी बोले देवी काग भुषुंडी जी आए नीलगिरी पर्वत से और उनके साथ मैं गया। यहां समझिए ये नहीं बोल रहे हैं बाबा कि मेरे साथ काग भुषुंडी जी गए ना, काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब आए हैं तो आपके साथ अरुण जी आए हैं कि अरुण जी के साथ आप आए हैं? हाँ अरुण जी के साथ आप आए हैं। इसका मतलब है यहां लाने की प्लानिंग अरुण जी बनाए थे, आपको लेकर आए हैं। सही बोल रहा हूं ना कि आपकी प्लानिंग थी? प्लानिंग ठाकुर जी की थी। ओहो यहां शंकर जी बोल रहे हैं कि अयोध्या से अयोध्या जाने की रचना किसने बनाई?
काग भुसुंडी जी, काग भुसुंडी संग हम, मेरे संग भुसुंडी जी नहीं, उनके संग मैं। यदि बाबा बोलते मेरे संग काग भुसुंडी गए तो बाबा फंस जाते, फिर जवाब नहीं दे पाते बाबा। केवट भैया से लक्ष्मण जी बोले, केवट जी बोले कि नाव यदि मेरी स्त्री बन जाएगी बताइए, तो घर में एक स्त्री पहले से बैठी है, उसको क्या समझाऊंगा। तो लक्ष्मण जी बोले तब से तुम भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। तो केवट जी बोले देखिए अपना अपना अनुभव है जीवन का, अब आपसे हम ढेर का बतावें। भगवान को समझाना सरल है, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो जो साथ में लेके आए हैं वो ताली नहीं बजाए हैं, जो अकेले आए वही पीट रहे हैं। हाँ। शंकर जी बोले देवी काग भुसुंडी जी ने रचना बनाई, मैं रचना बनाता तो आपके अलावा मैं और कहीं जाता हूं आपको छोड़ के, लेकिन रचना काग भुसुंडी जी की थी। आए संग हम दो, हम दोनों गए। माँ बोली प्रभु इसी वेश में चले गए। बोले नहीं, मनुज रूप जाने नहीं को। जीवन में यदि आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो अपने पहचान को छिपा के रखिए। चाहो जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, पहचान को छिपा के रखिए। समस्या ही इस बात की आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, नहीं पहचाने से आप सिंह निकला होता तो पहचान जाते। हाँ अब हम लोग मजा तो आता है, हंसी आती है, लोग फोन करते हैं जी राम राम, पहचाने? अरे ना नाम बताए ना कुछ बताए, कैसे पहचाने। हमारे एक चाचा है, उनके पास एक लड़का फोन किया, अब फोन करके बोला चिन्हनी। तो चाचा भी अद्भुत, उस समय कांग्रेसी सरकार थी, बोले कि मनमोहन सिंह। बोलते ना मनोज। तो पूछे कौन मनोज? मनोज तिवारी। ना ना मनोज शर्मा। बोलते ओ बाबू माफ करो, तार फोटो ना लौकल है, मैं ना तो चिन्ह जाती हम। ये क्या है? पहचान से परे रहिए। यदि वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं जीवन का तो प्रयास करिए कहीं जाएं तो आपको कोई पहचाने नहीं। हम ये जो पटका है लाल वाला, ये कथा के बाद नहीं लगाते हैं, खाली कथे में लगावत है। कहीं कथा के बाद लगा के निकलेंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके बिना घूमते रहते कोई पहचान ही नहीं पाता, खूब चकाचक आनंद होता है। कलकत्ता तो हेलमेट लगा के निकल लेते हैं, चिन्हत रहा है। यहां शंकर जी कहते हैं मनुज रूप जानै नहीं कोई। मनुष्य के रूप में हम दोनों लोग गए, कोई पहचान नहीं पाया, परिणाम पहचान नहीं पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले। विधि न फिरहि मगन मन भूले, विधि न फिरहि मगन मन भूले, विधि न फिरहि मगन मन भूले। बाबा बोले देवी हम दोनों काग भुसुंडी और मैं मनुष्य रूप में अयोध्या में गए, जाने के साथ ही परमानंद से भर गए और अयोध्या के गलियों में घूमने लगे। यहां धाम में आए हैं, पैदल भटकने का प्रयास बनाइए। पैदल
डॉक्टर साहब कल आप वहां से यहां गाड़ी खोज रहे थे आने के लिए, 10 कदम है, पैदल चलिए। बगले में तो होटल है, वहां से यहां कहाँ के लिए गाड़ी खोजना आने के लिए? 2 कदम है, पैदल चलिए। धाम में जाइए तो प्रयास करिए घूमते समय अगल बगल गाड़ी से न जाएं, पैदल जाएं। बिथी न फिरहि मगन मन भोले। बाबा ने कहा देवी मैंने देखा वहां पर जाकर, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। जिसके मन में जो भाया उसने मांगा, महाराज ने उसको वही दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। जिसने हाथी मांगा उसे हाथी दिया, जिसने रथ मांगा उसको रथ दिया, जिसने अश्व मांगे उसे अश्व दिया, जिसने गौ मांगा उसे गौ दिया, जिसने हीरा मांगा हीरा दिया। कहा महाराज सोने की अंगूठी चाहिए, सोना दिया। जिसने कहा हमको कपड़ा चाहिए उसको वस्त्र दिया। परिणाम मांगने वाले संतुष्ट हुए। मन संतोषे सब के, जहाँ तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए। यहां आप सभी लोग बुद्धिमान लोग बैठे हैं। देते समय क्वांटिटी का ध्यान न रखिए, देते समय क्वालिटी का ध्यान रखिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोग क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं। 5000 कमल बांटा। कितना बांटा? 5000 कंबल। और उस 5000 का एक कंबल यदि इनको उड़ा के सुला दिया जाए रात में तो सवेरे सीताराम। ये कंबल क्यों बांट रहे हैं आप? लेने वाला उसका जीवन में उपयोग भी नहीं कर पाएगा। 5000 न बांटिए, एक बांटिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि लेने वाला जब जब उसका प्रयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे, तब आपके देने का अर्थ है। और ये भाव कब होगा? जब आपको ये पता चलेगा कि मैं नहीं दे रहा हूं। एक महापुरुष थे, जब वो दान देते थे तो सिर नीचे कर लेते थे। किसी ने पूछा भाई आप देते समय सिर नीचे क्यों करते हैं? बोले शर्म के मारे। लोग कहते हैं मैं दे रहा हूं लेकिन देने वाला तो कोई और है, दे रहा है वो और नाम हो रहा है मेरा। ये शर्म के मारे मैं सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा। जब आपको ये अनुभव होने लगा कि आपकी कोई क्षमता नहीं है, ये ऊपर वाले की कृपा है कि आप देने लायक बने हैं, तब आप क्वालिटी पर ध्यान देंगे, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देंगे। किसी महापुरुष ने कहा दूसरा व्यक्ति कहे कि आपके पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, पुत्र को कितना आनंद मिलेगा, पिता को। इसी प्रकार लोग आते गए, महाराज देते गए, कुछ समय बीता। नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव भगवान को बुलाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने श्रेष्ठ आसन पर पधराया। किसको? गुरु जी को। उनका पूजन किया। पूजन करके पांव को पखारा और हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, एक एक नाम बताइए। जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है नामकरण संस्कार। जीवन में जब भी कोई संतति घर में आवे तो प्रयास करिए नामकरण किसी श्रेष्ठ महापुरुष की श्रीमुख से हो।
यहाँ दशरथ जी स्वयं नाम नहीं रखे, न महारानियों ने रखा, किसने रखा? गुरु जी ने। जैसे गुरुदेव उनसे महाराज ने बात कही, निवेदन किया, गुरु जी ने कहा, राजन सबसे पहले आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं, जो आनंद सिंधु सुख रासे, नाथ जी के लिए गुरुदेव भगवान बोले, आपके ज्येष्ठ पुत्र महाराज आनंद के समुद्र हैं। बगल में समुद्र नारायण है, आप लोग दर्शन भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। समुद्र के किनारे जाइए, परेवा बाबू देखें समुद्र, जितना पानी है समुद्र में, मेरे रघुनाथ जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। आनंद के समुद्र है भगवान। लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हमको दुख दे दिया। अरे जौन सामान जिसके पास है ये नहीं खे देगा कैसे? भगवान के पास आनंद भरा है तो वो दुख कहां से दे देंगे? जीवन में जो आनंद मिल रहा है परमात्मा की कृपा है, और जो दुख मिल रहा है वो हमारे अपने कर्म का फल है। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयहूं। कर्म का फल दुख है और भगवत कृपा का परिणाम जीवन का सुख है। कहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं, सीकर से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। सीकर जानते हैं? पानी के एक बूंद को लीजिए, ड्रॉप ऑफ वाटर, एक शब्द है अंग्रेजी में मिस्ट। मिस्ट जानते हैं? मिस्ट मन्ने मिस्ट यानी फव्वारा। पानी का जो फव्वारा होता है ना, उस फव्वारे को कहते हैं मिस्ट। जब झरना किसी जल प्रपात के पास जाइए, वाटरफॉल के पास, झरने के पास, तो वहां पानी का फव्वारा उड़ता रहता है, धुआं, पानी के बुलबुले, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक छोटे से कण को, पानी के मिस्ट में जो छोटा कण है उसका नाम है सीकर। यानी एक बूंद को 1000 भाग में डिवाइड करिए, उसका जो एक भाग है उसका नाम है सीकर। भगवान सीकर से लेकर और त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। कौन? राम जी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। कौन है? सो सुख धाम राम अस नामा। राम क्यों? अखिल दायक वेसा, जो पूरे अखिल ब्रह्मांड को, अखिल लोक को, कल हम लोग रात्रि में सरकार ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहे थे। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड चर्चा होने लगी तो दिमागवा फट गया ही, बंद कर दे बाबी, फट जाएगा सब कुछ। फिर लगा कि आदमी एक एक बिता जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, उसकी गिनती नहीं है कोई। भारत, हम लोग पृथ्वी में बैठे हैं, पृथ्वी का सोलर सिस्टम में कोई स्थान नहीं, छोटा सा स्थान है। सूर्य जैसे अपने इस आकाश गंगा में एक सूर्य नहीं है, अरबों खरबों सूर्य हैं, खरबों कहो। और कई सूर्य तो अपने सूर्य से कई गुना अधिक बड़े हैं। खरबों सूर्य मिलकर आकाश गंगा का निर्माण किए हैं। गैलेक्सी, मिल्की, अंग्रेजी में मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ये केवल एक गैलेक्सी है। ऐसे खरबों गैलेक्सी मिलते हैं, खरबों में भी अनंत गैलेक्सी मिलते हैं, तब एगो नेबुला बनत है। कई नेबुला मिलके एगो ब्रह्मांड बनाते हैं, अरबों खरबों नेबुला मिलके। हमने जब देखने लगे तो मतिये पगला गई, बोली बताओ आदमी एक बीता जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, इसकी तो ब्रह्मांड में कोई गिनती ही नहीं है। पृथ्वी का अस्तित्व समुद्र में एक बूंद जल जितना है उतना भी नहीं है, लेकिन अभिमान देखिए कितना है।
यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र अखिल ब्रह्मांड को विश्राम देने वाले हैं, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो पूरे संसार को विश्राम प्रदान करे उनका नाम है राम। राम कौन? जो विश्राम दे दे। विश्राम यानी पावर नैप नहीं। नैप जानते हैं? नैप काम करते करते जो बीच में 5 मिनट झपकी मार लेते हैं उसको पावर नैप बोलते हैं। 10 मिनट का विश्राम। सुना, विश्राम यानी पावर नैप नहीं होता है। विष लेने के बाद भी जो राम राम जप रहा है ये विश्राम है। बाबा पूज्य बसंत राणा जी महाप्रभु का जितना श्रृंगार कराया किया जाता है इनके द्वारा ही किया जाता है। पूज्य ठाकुर जी के श्रृंगार करने वाले पूज्य महाराज श्री, हमारा आपका परम सौभाग्य कि इस कथा के मध्य में इन सब के श्री चरणों का दर्शन हमको और आपको प्राप्त हुआ। ये आए तो ऐसा समझिए कि ठाकुर जी का आशीर्वाद हमको आपको देने के लिए यहाँ पर आए। अभी प्रसंग चल रहा है, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इन चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो रहा है गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा। गुरुदेव ने कहा महाराज जो पूरे संसार को विश्राम प्रदान करेंगे वो राम हैं। राम जी के बाद भरतलाल जी मां कौशल्या जी के गोद में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके द्वितीय पुत्र ये कौन है? विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस हो। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके द्वितीय पुत्र, दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। अब यहां समझिएगा, शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है परंतु आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है? दूसरा कोई साधन नहीं है। और भरत जी के लिए तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी कोई व्यक्ति नहीं है, तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम सने। एक स्थान पर नहीं, बारंबार कई स्थानों पर एक ही चर्चा होती है कि भरत जी आप जीव नहीं हैं, साक्षात राम प्रेम ही भरत जी के रूप में प्रकट हो गया है। भरत जी अपने चरित्र से ये दर्शाते हैं कि राम प्रेम कैसे करना चाहिए। कल रात्रि में पूज्य मलुक पीठाधीश्वर मलुक पीठ सरकार पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सुन रहा था। इसी प्रसंग पे चर्चा चल रही थी। स्वामी जी महाराज से बोले कि राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। राम जी ऐसा आचरण किए जिस आचरण को करके मनुष्य लौकिक पारलौकिक आनंद को प्राप्त कर ले। एक श्रेष्ठ मनुष्य को कैसा जीना चाहिए, कैसे धर्माचरण करना चाहिए, वो राम जी जी कर गए, सामान्य धर्म। लेकिन लक्ष्मण जी का जीवन, लक्ष्मण जी का धर्म सामान्य धर्म नहीं है। लक्ष्मण भैया का धर्म विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप मनुष्य के लिए जीवन जी रहे हैं कि एक श्रेष्ठ मनुष्य को कैसा होना चाहिए, उनके लिए आप जी रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं उनके लिए नहीं, मैं आपके लिए जी रहा हूं। आप ही मेरे सर्वस्व है। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। और हमारे भरत भैया
इनका धर्म विशेष नहीं है, इनका धर्म और ऊपर है। भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। लक्ष्मण जी और भरत जी में केवल एक सामान्य अंतर है उनके व्यवहार में। लक्ष्मण जी वो करते हैं जो राम जी के लिए अच्छा होता है, अब भरत जी वो करते हैं जो राम जी को अच्छा लगता है। ये सामान्य अंतर है। लक्ष्मण जी वो करते हैं जो राम जी के लिए उनको अच्छा लगता है, अब भरत जी वो करते हैं जो राम जी को अच्छा लगता है। ये सूक्ष्म अंतर है। राम प्रेम करना है, यदि इसको सीखना है तो मेरे भरत भैया के चरित्र का अवलोकन करना पड़ेगा। और बिना राम प्रेम के इस आत्मा का पोषण होना असंभव है। और याद रखिएगा, शरीर में कितना भी भोजन चला जाए, यदि आत्मा तृप्त नहीं हो पाई तो इस शरीर को तृप्त करने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रयास करिए मन तृप्त हो जाए, आत्मा का पोषण हो। ये कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा भरत जी करेंगे। ये अपने राम प्रेम तत्व से पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। जो भरण करेगा, जो भरेगा, उसका नाम भरत होगा। भरत कौन? जो निरंतर भरता रहे। कल्पना करिए, ये जग है, ये जग है, ये गिलास है। यदि जग से गिलास में भरेंगे तो गिलास में क्या भरेगा? कहिए कहिए, अरे पूछ रहा हूं। जग से भरेंगे गिलास में तो गिलास में क्या भरेगा? जल। क्या मालूम इसमें जल है कि रस है? कुछ नहीं। स्वामी जी कहते हैं सियाराम प्रेम पीयूष, पीयूष यानी अमृत। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं कौन? भरत जी। भरत जी जन्म न लेते तो क्या होता? यदि भरत जी पात्र हैं और उनमें सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है, तो जो भी भरत भैया के नाम का स्मरण करेगा, भरत जी उस जीव के हृदय में भी श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरते रहेंगे। इसलिए इनका नाम भरत हुआ। भरत भैया के बाद मां कैकेयी जी के गोद में सबसे छोटे कुमार शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज, आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। वेद का संकेत है कि आपके छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। क्यों? आपके वो पुत्र हैं महाराज, जो भी इनके नाम का स्मरण करता रहेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जो शत्रुओं का हनन कर दे उसका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न भैया का नाम लेने से शत्रु कैसे मर जाएंगे? वो शत्रुघ्न जी तो मारे ही नहीं किसी को। मारे हैं क्या किसी को? केवल एक बार मारे हैं मंथरवा को। मंथरवा को पकड़े, बाल घसीटे, कुबर पर मारे, 1 लात है, केवल एक बार। अब यहां दर्शन करिए, जीवन में जिस व्यक्तित्व का हम चाहे आप बार बार निरंतर स्मरण करते रहते हैं, नाम जपते जपते धीरे धीरे उस व्यक्ति के गुण हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं। वो क्या छंद है मुझे याद नहीं है, उसमें कहते हैं कि राधा कन्हैया को याद करती रही तो राधा कन्हैया जैसी बन गई, और कन्हैया राधा राधा जपते रहते तो हमारे ठाकुर जी राधा मैया जैसे बन गए हैं। अभी कल हमसे कोई कह रहा था कि सरकार स्वरूप के बारे में कि कन्हैया साड़ी वाड़ी पहन के ठाकुर जी रहते हैं, तो कोई समझते हैं कि राधा जी है कि कौन है, लोग समझ नहीं पाते। जिसका आप स्मरण चिंतन करेंगे उसका स्वभाव आपके स्वभाव में दर्शित होने लगेगा। अब पहुंचे समय,
स्थान पर राम जी के दास हैं भरत जी, अब भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी, अर्थात शत्रुघ्न भैया दास नहीं है, दासानुदास है, दास के दास हैं। एक बार मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा, सरकार सेवक में और दास में क्या अंतर है? क्योंकि राम जी कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह रीति, परंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते हैं कि सब सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अपने दास को प्रेम करता हूं। तो ये सेवक में और दास में क्या अंतर है? सेवक वो जो सेवा तो करता है, लेकिन स्वामी के साथ साथ अपना भी अस्तित्व बना के रखता है, वो सेवक है। सेवक सेवा करेगा, सेवा करने के बाद रात को कहेगा सरकार आज्ञा मिले तो हम घर जाएं, जाओ जाओ, ये सेवक है। दास कौन? जिसका अपना कुछ होता ही नहीं है, जो पूर्ण भावेन अपने स्वामी में ही विलीन हो गया रहता है, वो दास है। और याद रखिएगा, जो दासत्व में उपस्थित हो जाएगा, जो दास भाव में हो जाएगा, फिर उसकी एक ही रटनी रहेगी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हनुमान जी दास हैं। दास को अपनी चिंता नहीं होती, दास का अपना कुछ नहीं होता, वो पूर्ण रूप से ठाकुर पर समर्पित होता है। उसको विश्वास होता है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ, तो किस बात की चिंता है? क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। क्यों चिंता? ये दासत्व है। दास भाव यदि जीवन में आ गया तो कामनाएं समाप्त। और याद रखिएगा, ये कामनाएं ही सबकी जड़ है। कामनाएं मन में आई, पूरी नहीं हुई, क्रोध जन्म लेता है, पूरी हो गई, लोभ जन्म लेता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हमारे महाराज जी कहते हैं बेटा, जीवन में लाभ एक सीमा में होनी चाहिए। लाभ जब सीमा से अधिक होने लगती है तो वो लाभ कब लोभ में बदल जाता है पता नहीं चलता है। कामना पूरी भई, लोभ जन्म लिया, ठीक से पूरी हो गई, मद जन्म ले लेता है। कोई मेरे जैसा करने वाला नहीं, पूरी भई, क्रोध जन्म ले लेता है। बताओ, इतना मेहनत किया नहीं हुआ, क्या क्या नहीं किए। हाँ, दास कोई कामना नहीं होती, दास तो एक ही भाव में रहता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दास की कामनाएं नहीं होती, सारे दो दासत्व में आ जाता है, उसके जीवन से ये विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये प्रसंग कहता है, यदि हम शत्रुघ्न भैया के नाम का स्मरण करते रहेंगे तो हमारे भी जो जीवन में शत्रु रूपी विकार हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होंगे अथवा कम हो जाएंगे। इसलिए इनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का हनन होगा। महाराज, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब कौन बचा? कौन बच गया? लक्ष्मण जी। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। और सबसे सुंदर बात क्या, राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। अब यहां इसको ठीक से समझिएगा, लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन यहां पर अर्थ है राम जी इनको प्रेम करेंगे, राम प्रिय। आप कहोगे महाराज ये दोनों बात तो एक ही है,
एक के नहीं है, बहुत अंतर है। आप में से कौन कौन भगवान को याद करता है? हाथ उठाइए तो। भगवान को याद करते हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल्पना करिए यदि भगवान आपको याद करने लगे, कितनी बड़ी बात होगी, है? हम भगवान को याद करें ना करें, हमारे स्वामी हमको याद करें, ये जीवन की धन्यता है और यही श्रेष्ठ उपलब्धि है जीवन की। स्वामी हमको याद कर रहा है? यहां राम प्रिय का अर्थ है राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करेंगे। महाराज ये शेष नारायण है, इन्होंने लिखा था महाराज कब बंद करेंगे? 3 बजे। कल की कथा लगभग 4.5 घंटे से ऊपर चली। उसके बाद भी 2 लोग बोले महाराज टाइम बहुत कम हो रहा है और बढ़ाइए। हम मन में सोचे बोलना तो हमको है, ये क्या है? प्रेम है, वो रोकने सुनने से बंद नहीं होने देना चाहता। जिसका प्रेम नहीं है वो बार बार घड़ी देखता, कब महाराज बंद करें। यहां गोस्वामी जी के शंकर जी कहते हैं जिसने रघुनाथ जी के चरणों में रति मानी है, रति यानी प्रेम, उनकी ये गति है, उनको सुख का अनुभव हो रहा है। और देवी भगवान से विमुख होकर जीव करोड़ों उपाय कर ले, उसका भव बंधन समाप्त होने वाला नहीं है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कोरी यानी करोड़ों, कवन सकई भव बंधन छोड़। कौन छोड़ेगा? लोग कहते हमको माया ने पकड़ा है। एक बड़े अद्भुत साधक थे भारत में, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन में सरकार पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। उनके पास एक शिष्य आया, जैसे आप लोग बैठे हैं वो भी वो शिष्य बैठे थे दूर। जैसे गुरु जी की दृष्टि उन पर जाए ऐसे हाथ कर ले, गुरु जी। फिर गुरु जी देखे, गुरु जी जैसे वो 2-3 बार ऐसे किया तो गुरु जी सामने, इधर आओ, ये तुम क्या बार बार ऐसे कर रहे हो? बोले गुरु जी बंधन काट दीजिए हमारा, गुरुदेव मेरा बंधन काट दीजिए। गुरु जी बोले ओहो बंधन काटना है, अच्छा ठीक है। अपने एक सेवक से बोले वो गार्डन वाला कैंची लेके आना बड़का। अब वो इतना बड़ा कैंची नहीं, कैंचा शिष्य लेकर आया। गुरु जी हाथ में पकड़े, बोले हाथ आगे करो अभी काट दूंगा। अब वो हाथे आगे ना करे। बोले तुम कह रहे थे ना कि गुरु जी बंधन काटिए, आओ आगे करो, हम अभी काट देता हूं। अब उसके समझे में बात नहीं आए। बोले बेटा तुम बंधे नहीं हो, तुमको लग रहा है कि तुम बंधे हुए हो। ये पता कब चलता है कि हम बंधे नहीं है? जब भगवत प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है तो वो भगवत प्रेम ही हमारे जीवन के बंधन को समाप्त कर देता है। और जो प्रेम नहीं कर पा रहा उसे लगा हम बंधे हैं, लेकिन बंधा नहीं है। तोता पकड़ने वाला कैसे तोता पकड़ता है जानते हैं? तोता जो पकड़ने के लिए आते हैं कैसे पकड़ते हैं? मानस में इसका भी उल्लेख है। 90 डिग्री के एंगल पर, कोण पर 2 लकड़ी जमीन में गाड़ देते हैं ऐसे खड़ा, और इसके ऊपर एक लकड़ी सुला देते हैं। अब ऊपर जो लकड़ी हॉरिजॉन्टल सोई है, उस लकड़ी के भीतर बांस की फोफी डाल देते हैं। जैसे बंसी है ना, वो भीतर खोखली है, उस बंसी को डाल देते हैं बीच वाली ऊपर की लकड़ी में। अब वो बंसी पूरी घूमती है, उसमें एक धागा लटका के नीचे चारा बांध देते हैं। तोता आता है, वो फोफी लकड़ी पर पांव रख के पकड़ता है और चारा लेने के लिए जैसे झुकता है आगे, शरीर के वजन से वो लकड़ी बांस की घूम जाती है और वो उल्टा लटक जाता है। अब आप बताओ उस फोफी को पकड़ा किसने है? हाँ, खुद उसने पकड़ा है और उसको लगता है कि इसने मुझे पकड़ लिया है। यही हमारी आपकी गति है। हम खुद अपने आप को बांधे हुए हैं और हमको लगता है कि माया ने हमको बांध लिया है, लेकिन हमको माया ने नहीं बांधा है। भगवत प्रेम नहीं है तो माया हमको परेशान कर रही है।
यहां गोस्वामी शंकर जी कहते हैं वो माया जीव चराचर बस करी राखे। जो चराचर संसार के जीव को जो माया पकड़ के रखती है, फंसा के रखती है अपने जंजाल में, सो माया प्रभु सो भय भाखे। वो माया केवल भगवान से डरती है। और देवी जिस भगवान के भ्रिकुटी विलास करने से सृष्टि का विलय हो जाता है, उस भगवान के आगे माया का कुछ चलेगा? भ्रिकुटी विलास नचा वही ताही। वो भगवान आंख के इशारे से, भ्रिकुटी समझते हैं? भ्रिकुटी ये जो है ना, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। भगवान बोलते नहीं हैं, केवल भ्रिकुटी हिलाते हैं और उनके भ्रिकुटी के इशारे पर वो माया नाचती है। आप बताओ, यदि हम भगवान के प्यारे बन जाएंगे तो क्या भगवान अपनी माया से हमको सतवाएंगे? कदापि नहीं सतवाएंगे। इसलिए भगवत प्रेम को जागृत करिए हृदय में। यहां शंकर जी कहते हैं ये कैसे जागृत होगा? उसके लिए एक शर्त है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। ये बड़ी अद्भुत बात। चतुराई समाप्त करिए माई बाप, मनसा वाचा कर्मणा। चतुराई क्या है? चतुराई क्या है समझते हैं विकास बाबू? विकास बाबू, जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो दिखाई दे रहे हैं हम वो है नहीं, ये चतुराई है। हो कपट मृग तुम छलकारी। चतुराई समाप्त करिए। मानसिक चतुराई क्या है? शरीर बैठा है टाउन हॉल में, अब मन पहुंचा है बीच पर, जाकर लेबू चाय पी रहा है। कहो, शरीर पर बैठा है टाउन हॉल कथा में, मन घुमा है समुद्र के बीच पर, पकौड़ी खा रहा है मन, ओहो का बढ़िया पकौड़ी बनल हुई। ये मानसिक चतुराई है। शरीर जहां है वहां यदि हमारा मन नहीं है, ये चतुराई है साहब। हम तिलक लगाए हैं क्योंकि लोग जाने कि हम भी भगत हैं, ये चतुराई है। हम व्यवहार कर रहे हैं कि लोग जाने कि हम बहुत बढ़िया साधु हैं, भगत हैं, ये चतुराई है। और गोस्वामी शंकर जी कहते हैं तीन में से एक भी चतुराई यदि बनी रह गई, कितनों माला रगड़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। चतुराई छोड़िए पहले। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है? मन क्रम बचन पहले छाड़ी चतुराई, तब भजत कृपा करी हहि रघुराई। चतुराई छोड़ के भजन करिए। कहां करिए? घर में करिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक महापुरुष कहते थे कि घर में बैठकर इतना भजन कर लो कि भजन के प्रताप से तुम्हारा घर तीर्थ बन जाए और लोग तुम्हारे घर रूपी तीर्थ का दर्शन करने आए। ये जीवन है। इतना भजन करिए घर में। ये कब होगा? पहले चतुराई छोड़िए। भजन क्या है? कबीर दास जी कहते हैं मन का जो ये तरंग है ना, लहरें हैं समुद्र में, देखे हैं ऐसे ऐसे लहरें आती हैं, उसको बांग्ला में ढेऊ बोलते हैं, उड़िया में कुछ और बोलते होंगे, ढेऊ बोलते हैं ना, बंगाली में ढेऊ बोलते, उड़िया में भी ढेऊ बोलते हैं। लहरें जिस प्रकार समुद्र में तरंगे हैं, उसी प्रकार मन में भी तरंगे हैं। आई मन की लहरें घुमाती रहती हैं मन को। कबीर दास जी कहते हैं सबसे पहले, अरे मन की तरंग मार लो